नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की कहानी है मनोबल। आज मैं आपको एक ऐसे महान राजा की कहानी सुना रही हूँ जिनकी वीरता के चर्चे जगत विख्यात हैं। उनका नाम है महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह की वीरता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके न्याय और सुशासन से प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। उस समय पंजाब राज्य की सीमा अफगानिस्तान से लगती थी। सीमावर्ती क्षेत्रों में अफगानी लुटेरे आए दिन घुसपैठ करके प्रजा के साथ लूटपाट करते रहते थे। इससे उन क्षेत्रों की प्रजा हमेशा दुखी रहती थी। उस क्षेत्र में पंजाब के सैनिकों की तैनाती कम संख्या में थी। अफगानी लुटेरे इसी बात का फ़ायदा उठाते थे। एक बार अफगानी घुसपैठियों ने पंजाब राज्य के पेशावर में घुसकर कई दिनों तक भयंकर लूटपाट मचाई। पूरी प्रजा त्राही त्राही कर उठी। तब महाराजा रणजीत सिंह को इस बात का पता चला तो उन्होंने सेनापति को बुलाकर इस बारे में पूछताछ की। सेनापति ने जवाब दिया, महाराज, अफगानी लुटेरों की संख्या 1500 से भी अधिक थी और वहाँ हमारे केवल 150 सैनिक थे। वे उन्हें रोक नहीं पाए। महाराजा रणजीत सिंह सेनापति के इस उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए, लेकिन उस समय उन्होंने सेनापति को कुछ नहीं कहा। कुछ ही समय बाद उन्होंने 150 सैनिक साथ लिए और निकल गए पेशावर की ओर। आगे आगे चलकर सैनिकों में जोश भरते हुए उन्होंने अपनी इस छोटी सी टुकड़ी के साथ अफगानियों पर धावा बोल दिया। महाराजा की हिम्मत और तलवारबाजी के आगे अफगानी लुटेरे अधिक देर तक नहीं टिक पाए और भाग खड़े हुए। उसके बाद फिर कभी अफगानी लुटेरों ने पंजाब पर आक्रमण करने का दुस्साहस नहीं किया। रणजीत सिंह ने वापस आकर सेनापति से कहा कि हमारे 150 सैनिकों ने ही अफगानों को मार भगाया है। यह सुनकर सेनापति का सर शर्म से झुक गया। तब महाराजा ने सेनापति को समझाया, युद्ध संख्या बल से नहीं बल्कि मनोबल से लड़ा जाता है, तभी उसमें जीत भी निश्चित होती है। याद रखना चाहिए कि धन की रक्षा करने वाले को साहस सदैव आतताइयों से अधिक होता है। शिक्षा, हमारे पास संसाधन भले ही कम हो, परंतु वो हमारे बुलंद हौसले को डगमगा नहीं सकते। अर्थात जीवन में आने वाले सुख दुख, परेशानियाँ, ये सब हमारे जीवन में सबसे बड़ा स्वयं से स्वयं का होने वाला युद्ध ही है, जिसे हम साहस, धैर्य और अपने मनोबल से ही जीत सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।